चलिए, वेलकम यू ऑल गाइस ऑन आवर चैनल, ऑन योर चैनल विच इज टॉक आनंद। और मैं अभिषेक आनंद फिर से एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले बहुत बहुत खेद है, आपको इनकन्वीनियंस फील हुई होंगी। हमारा वीडियो कल भी नहीं आया और लाइव मार्केट में असिस्टेंस भी आज मिसिंग था बिकॉज आई एम आउटसाइड, थोड़ा बाहर हूँ मैं और कुछ तबीयत भी नासाज चल रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत खेद है। टिल फ्राइडे मतलब कल तक वो लाइव अपडेट्स हो सकता है थोड़ा कम आए। मैं कोशिश करूंगा कि कल के लिए मैं एटलीस्ट अवेलेबल रहूं ऑन द इन द ग्रुप और टेलीग्राम पे जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए लाइव असिस्टेंस के साथ। आज वीडियो बनाने का मकसद भी वही है कि जो मार्केट का जो सिनेरियो है उसको एटलीस्ट हम लेवल्स को डिस्कस कर पाए। तो वो लेवल्स के साथ आज हम लोगों को निफ्टी के बारे में डिस्कशन करना है, कल के लिए हमारा क्या अप्रोच होगा। आज का जो मार्केट था वो इस तरह के मार्केट में क्या किया जा सकता है और आज के मूवमेंट से कल के मूवमेंट को किस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और क्या हमें समझ में आ रहा है, तो वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी मैं आप लोगों से सीखता रहूंगा। आई होप कि मेरी वीडियोस भी आप लोगों को बेनिफिशियल लगती होंगी लेवल्स के हिसाब से। स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटीज अभी मार्केट में आपको मिल नहीं रही हैं। ठीक है, मतलब सेलर्स के लिए ऑप्शन सेलर्स का बहुत अच्छा चल रहा है, वो डीके ले रहे हैं, प्रीमियम उनको मिल रहा है, लेकिन डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा है। मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे को तो बहुत अच्छा था, मंडे भी उससे बेटर, मंडे भी बेटर था, लेकिन थर्सडे को तो मतलब रुला ही दिया इसने। तो कल और आज दोनों दिन बहुत डायरेक्शनल मूव आपको मिला नहीं है। जो लेवल्स हम लोगों ने डिसाइड करा था फॉर वेंसडे उसको मार्केट ने तोड़ा नहीं। आज भी उसी तरह से मार्केट चली है एक रेंज में, तो जिसमें आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज मिला नहीं है। तो ये चीजें चल रही हैं फिलहाल। क्यों? इसका सिंपल सा एक लॉजिक समझिए सर, कि मार्केट सीधा कह रहा है कि हमको नीचे जाना नहीं है, और जो पैरामीटर्स हैं, जो डेटाज हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम है, वो कह रहा है कि भाई हमको ऊपर जाना नहीं है। समझ रहे हैं? तो इस कश्मकश में मार्केट फंसी हुई है। मार्केट का कहना है मैं ऊपर जाऊं तो किस ताकत पे जाऊं, और नीचे जाना नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली जो इन्फ्लोज हैं, जो म्यूचुअल फंड्स के हैं, वो सारी चीजों के वजह से हमारे यहाँ कुछ खराब हो नहीं रहा। तो देखते हैं आगे। सेबी का जिस दिन से ये अराइज हुआ है इशू, उस दिन के वीडियो को आप जाके देखें। लगातार कंटिन्यूसली जब भी मैंने सभी के इस इश्यूज के बारे में मैंने बात करी है, मैंने क्लियर अपना स्टैंड रखा है आप लोगों को भी समझाने के लिए। सभी को या तो रिजाइन करना चाहिए, या तो भाई एक इन्वेस्टिगेशन की कमेटी बनाओ और ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। आज सेबी के एम्प्लॉयज भी प्रोटेस्ट पे निकल गए, सेबी के बाहर ही, कि भाई इस चेयरमैन को हटाओ। तो जब आपके एम्प्लॉयज ही नहीं है खुश और आपके अगेंस्ट जाके प्रोटेस्ट करने लग जाए, ये तो आज हुआ है, ये हम पिछले 20 दिन से बोल रहे हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा अगर जो भी इस वीडियो को लगातार हर दिन फॉलो कर रहे हैं। और सेबी वाला वीडियो आपने देखा होगा जिस दिन ये क्वेश्चन अराइज हुआ है, टाइटल भी मैंने रखा है, आप नहीं देखा है आपने तो आप एक बार जाके देखें। ये क्लियर स्टैंड था हमारा। तो वो चीजें हो रही हैं, उससे मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस लूज होता है इन्वेस्टर्स का। रिटेलर्स का चलिए छोड़ दीजिए, जो आपके एफआईआईज हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है कि भाई आपके जब हेड ऑफिशियल्स हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि सारी चीजें अच्छे से चले, उनमें ही कुछ दिक्कत हो जाए, तो वो दिक्कत वाली बात है। नाउ, अब जो बुल रन हमारा चल रहा है उसको आप कहते हैं मैड बुल रन, मतलब कुछ भी चल रहा है। और जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनका मतलब, आप एक छोटा सा एग्जांपल ये समझें कि 24,000 करेक्ट होके मार्केट आई थी, 24,000 टू 25,000 मार्केट आ गई, 25,300 अप्रॉक्स। बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी 24,000 पे जो रेट चल रहा था उसी रेट पे ट्रेड कर रही, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं है। तो ये सारी चीजें कुछ मैटर ऑफ कंसर्न तो है ही, इस पे ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इन सारी चीजों को जरूरी था डिस्कस करना। डायरेक्ट आते हैं
अपने डिस्कशन पे निफ्टी के लिए हमारा कल का लेवल क्या होगा। लेवल्स को ध्यान में रखिएगा सर, जो भी लेवल्स है उसको ध्यान में रखिएगा कि कल लाइव असिस्टेंस हो सकता है कम हो, लेकिन जितना भी मुझे टाइम मिलेगा मैं टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा, और जो मुझे गाइड नहीं करना कहते उसको, जो मुझे समझ में आएगा वो मैं वहां पे मैसेज में डालता रहूंगा। उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप यूज करें। ठीक है, ये आपका 5 मिनट का चार्ट है, कोई ड्राइंग्स नहीं। सबसे पहला लेवल आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला लेवल निफ्टी का होगा 25,190। ठीक है, ये लेवल अगर ऊपर की तरफ टूटता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है मार्केट, तभी आपको बुलिश होना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। 190, 25,190, 25,190 के जब तक ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, सस्टेन करने का कहने से मेरा मतलब क्या है, आइदर आफ्टर 10 o'clock क्लोजिंग अबव 55 मिनट कैंडल, या अगर उससे पहले का टाइम आप देख रहे हैं तो 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए उसके ऊपर, तो मतलब उसका है कि वो सस्टेन कर रहा है। ठीक है, सस्टेन अगर करता है तो इमीडिएट आपका टारगेट ऊपर की तरफ जो ओपन होगा, अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो 250 का आपका टारगेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये दो लेवल्स हो गए। अगर ये भी टूटता है और आपके लॉन्ग पोजीशंस चल रहे हैं, तो आप एसएल ट्रेल कहां तक कर सकते हैं, 25,320 तक आप एसएल को ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। समझ में आ गई चीजें। ये ऊपर का हमारा लेवल हो गया कि अगर 190 क्रॉस करके सस्टेन करने लग जाती है तो इमीडिएट टारगेट आपका 250 को का लेके चल सकते हैं। एसएल जितना आप टारगेट ले रहे हैं उससे हाफ आप एसएल लेके चले। अगर 250 के ऊपर भी सस्टेन करने लग जाती है तो आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाएं टिल 25,320। कोई दिक्कत नहीं। नीचे के लेवल पे आते हैं। नीचे का जो हमारा लेवल होगा ना निफ्टी में, इट विल बी 25,135। ये 25,135 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रीच होता है, तब नीचे की तरफ हमारा ओपन हो जाएगा टारगेट। और 25,135 अगर टूटता है और इसके नीचे अगर सस्टेन करती है मार्केट, तो 25,080, 25,080 का लेवल आपका पहला इमीडिएट टारगेट होगा। ठीक है, एंड 25,000 आपका फाइनल टारगेट होगा। तो ये नीचे के तीन लेवल्स। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए क्या है, 25,190। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो 25,250, 25,250 एंड 25,320। अगर 25,135 को सस्टेन कर जाती है नीचे की तरफ ब्रेक करके, देन वी कैन हैव 25,080 विल बी द फर्स्ट टारगेट, एंड 25,000 विल बी द टारगेट, फाइनल टारगेट फॉर टुमारो। और बाकी लाइव मार्केट में अगर कुछ वैसी मेजर चेंजेस होती हैं लेवल्स को लेके, तो बिल्कुल मैं अपडेट करता रहूंगा। बैंक निफ्टी मजबूत दिख रही थी। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी निफ्टी का मैं आपको बता दूं कि आईटीएम में कॉल और पुट दोनों राइटिंग्स हैं। तो हैं तो दोनों ताकतवर, दोनों इक्वल ताकत के साथ लड़ रहे हैं। इन द मनी में कॉल राइटिंग भी है, इन द मनी में पुट राइटिंग भी है, तो ऑप्शन डेटा का कोई बहुत बड़ा दिक्कत है नहीं। हाँ, दिक्कत है कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो जिधर भी ट्रिगर होगा एक ठीक ठाक मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट मिल ही नहीं रहा है ना। ऊपर खुल रही है मार्केट, वहीं पे सस्टेन कर जा रही है, वहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। तो मूवमेंट मिले और डायरेक्शनल मूव मिले तब तो बहुत अच्छा है। तो इन द मनी में राइटिंग है दोनों में, कॉल और पुट दोनों में। ध्यान रखिएगा 25,190 के ऊपर ही बुलिश होना है आपको निफ्टी में। ये निफ्टी का ओवरव्यू हमारा हो गया। बैंक निफ्टी पे जब आप आएंगे, ठीक है, बैंक निफ्टी पे, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। मैं बस 1 मिनट में बैंक निफ्टी का शायद हमारा निफ्टी बैंक,
चलिए, ये निफ्टी बैंक का हमारा चार्ट आ गया। 5 मिनट के कैंडल पे ही इसको हम देखेंगे। और जो पहला लेवल होगा निफ्टी बैंक में, ध्यान से इसको भी देख लीजिएगा, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। बैंक निफ्टी मजबूत दिख रही थी, लेकिन आज तो पूरे ही रेंज एक बहुत खराब रेंज में, मतलब छोटे से रेंज में इसने पूरा दिन बिता दिया। देखिए 520 का लेवल मार्क कर लीजिए। 520 के ऊपर, 520 के ऊपर अगर ये निकलता है और सस्टेन करता है, देन ऊपर की तरफ जो है ना, वो टारगेट आपका ओपन हो जाएगा फॉर 650 एंड 800। ठीक है, 650 का लेवल और 800 का लेवल आपका ओपन हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपने ट्रेड्स को आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन 520 के ऊपर ही। 520 के ऊपर अगर सस्टेन का मतलब समझ गए ना, 5 मिनट का कैंडल 10 बजे के बाद क्लोजिंग दे दे, या 10 बजे के पहले आप देख रहे हैं तो 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग अगर 520 के ऊपर दे देता है, देन वी कैन हैव फर्स्ट इमीडिएट टारगेट विल बी 651, 51,650 और 51,800। नीचे के लिए आपको वेट करना होगा कौन से लेवल का? इट विल बी 51,400। ठीक है, ये प्रीवियस क्लोज का मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। प्रीवियस क्लोज जो 51,400 है, इसको मार्क कर लीजिए। इसके नीचे ही आप मंदी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए, एंड दैट विल ओपन द डोर ऑफ 51,250। 250 के दरवाजे को ये खोल देगा, एंड देन उसके बाद आपका फाइनल कल के लिए जो टारगेट हो निकल के आ रहा है ना, इट विल बी 51,000 का लेवल ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आप मार्क कर लें। और निफ्टी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, बैंक निफ्टी के लिए मार्क कर लें। आज के लिए बस इतना ही। कल लाइव मार्केट में इस लेवल्स के हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करिएगा। कोशिश मैं करूंगा जरूर कि लाइव मार्केट में जिस भी तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर पाऊँ। और जो फ्रेश लेवल्स जनरेट होंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी लाइव मार्केट को लेकर, उसको भी हम लोग डिस्कस कर पाए। फ्राइडे तक के लिए थोड़ी दिक्कत रहने वाली है। मंडे से वी विल रेज्यूम ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, जो मंडे से हमारा काम रहता था, फ्रॉम 9 o'clock टू 3:30 और इन द नाइट, जब तक हमारे पास जिस तरह से हमारा काम चल रहा था वैसे ही चलेगा। फ्राइडे तक के लिए थोड़ी थोड़ी बहुत डिस्टरबेंसेस रह सकती हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना मैं अपडेट कर सकता हूँ उतना मैं लाइव ग्रुप में अपडेट करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद और मैं था अभिषेक आनंद। लाइक करें सर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एज मच एज यू कैन। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।